छोटी सी बात, जी, कांग्रेस आरएस की माँ है जी, और आरएस का बच्चा बीजेपी, जी, तो दोनों एक ही परिवार के हुए। जी, तो माँ, बाप और बेटा, जी, इनमें से कोई किसी को गलत नहीं बता सकता, जी, क्योंकि उनकी कमजोरी उनके पास में है। जी, अभी घर में ही तीनों अगर सही रहेंगे, जी, देखो इनको सत्ताधारी जो लोग हैं उनका काम नहीं रुकता, जी, काम रुकता है गरीब परिवार का, जी, एक किसान का, एक जी, मजदूर का। जी। किसान ने अगर 2 लाख रुपए कर्जा ले लिया तो उसके ऊपर अभी वर्तमान एफआईआर तक समय हो में जाती है। दुश्मन के लिए एक पहाड़ की तरह है और साहब दुश्मन के लिए एक सिरदर्द बने हुए हैं और साहब जो निर्णय ले रहे हैं उससे दुश्मन में खोफ है और बौखलाहट है। तो साहब की सुरक्षा को लेकर आप और साहब की मतलब एक सेहत को लेकर आप लोगों का क्या योगदान रहेगा, विशेषकर आप लोगों, क्योंकि इस भारत में कोई लड़ाकू किस्म और सबसे ज्यादा कोई फ्रीडम एंड फाइट के लिए कोई तैयार होता है तो सबसे ज्यादा आप ही लोग होने पहले तो वाले हो। राम आपका का क्या यही पता नहीं है कि जन्म कहाँ हुआ, आज तक राम का यही पता नहीं लगा, इन्हीं की किताबों में मिलता है। एक कहता है बिहार में जन्म हुआ, जी, एक कह रहा है परशुराम वो सेना वाले कह रहे हैं कि अयोध्या में जन्म हुआ, जी, ठीक है ना। हाँ। कोई कह रहा है मतलब काशी में जन्म हुआ, उनका जन्म ही पता नहीं है। तो नेपाल का प्रधानमंत्री कहता ठीक है ना, नेपाल में हुआ। हाँ। तो जब अलग अलग बता रहे हैं, इन्हीं की एक सेना ये कह रही है कि जिस जगह मंदिर बन रहा है जी, वहां पर जन्म हुआ, जी। और एक जगह एक ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद में हुआ था। जय मूल निवासी। आज हम मूल निवासी दस्तक की टीम बामसिप का जो 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में संपूर्ण देश से अलग अलग तबके से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग जमात से, अलग अलग तंजीम से जो लोग पहुँचे हैं उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं और देश की हालात और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तमाम जो समुदाय है उनकी देश के अंदर हालात और वर्तमान समय की देश की परिस्थिति को लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ सिख समुदाय से जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, इनसे हम आज बातचीत करेंगे और बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम आपका मूल निवासी दस्तक चैनल पर सरदार जी स्वागत। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी को वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, जय मूल निवासी, जय जवाहर, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवाहर। सर, आप अभी बामसिप के अधिवेशन में आए हो। आप इस अधिवेशन के 5 दिन का जो नज़ारा है इसको देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और देश की हालात का और इस अधिवेशन का एक दूसरे का क्या संबंध है? देखिए, जो 40वां राज्य अधिवेशन चल रहा है अभी बामसेप का, 13वां राज्य अधिवेशन है भारत मुक्ति मोर्चा का। राष्ट्रीय अधिवेशन। जी, राष्ट्रीय अधिवेशन। तो यहाँ पे जो नागपुर है, मुझे तो जैसा लग रहा है, मगर दुश्मनों को कैसा लग रहा है उसके सोच को मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जी, जी, क्योंकि पहले भी हम लोग आए थे लाखों की संख्या में, जी, 6 अक्टूबर 2022 को जब आरएस का हेडक्वार्टर का घेराव किया था, जी, मोर्चा लेके जब गए थे, जी, उससे भी 3 गुना अभी भीड़ जो है नागपुर के अंदर दोबारा से बामसेप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, वामन मेश्राम जी, उन्होंने फिर दोबारा से दिखाया। जी, मेन बात यहाँ पे क्या दिखाई दी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जी, यहाँ पे कोई एससी नहीं है, कोई एसटी नहीं, कोई ओबीसी नहीं है, कोई सिख नहीं, जी, कोई बुद्धिस्ट नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं। जी, यहाँ पे सब एक मूल निवासी लोगों की उस हैसियत से आए हैं जी, और अपने आप को रिप्रेजेंटिंग जो कर रहे हैं वो मूल निवासी होने के दस्तक दे रहे हैं। जी, पूरे इंडिया के अंदर ये तहलका मचा हुआ है। अभी 4-5 दिन से बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएस के जो संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, खुद स्टेज पे भी बोल रहे हैं जी, जी, कि बामसेप के जो कार्यकर्ता हैं, किसी भी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का जी, हम कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकते, जी, क्योंकि जो बामसेप है, बामसेप अंदर ही अंदर जी, जो काम कर रहा है उसका कारवा बढ़ भी रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो ओबीसी समाज है, जी, एससी समाज है, एसटी समाज है, जी, उनके मुखौटों पे, उनकी आंखों पे एक हिंदुत्व की चादर चढ़ी हुई है जी, और वो बहुत जल्दी वो उतरने वाली है। जी, अब आप एक बात देखिए, इंडिया के अंदर जी, जो मणिपुर की घटना थी, जी, उस पे हमारे जो पीएम साहब हैं भाई नरेंद्र दास मोदी जी, जी, उनका कोई बयान नहीं आता, किसी भी आरएस बीजेपी के कार्यकर्ता का कोई बयान नहीं आता। जी, अभी दूसरे देश में एक छोटी सी लड़ाई क्या मची, जी,
उसमें इन लोगों का बयान आता कि 42,000 हम लोग श्रमिक वहाँ पे भेजेंगे। जी जो हमारी माँ बहन बेटियां थी जो रोडों पे नंगी करके दौड़ाई गई, जी। उनके लिए दर्द नहीं है। जी दूसरे देश की महिला जो है, दूसरे देश ने उन पे हमला किया, उनकी महिलाओं के लिए इन पे दर्द महसूस करने का एक जरिया मिल गया। जी हमारे जो मुद्दे हैं यहाँ पे, मुद्दे सबसे पहले तो ईवीएम है, जी दूसरा हमारा ओबीसी की जातीय जनगणना, जी फिर हमारा रहता महिला का आरक्षण, जी संसद के अंदर भी जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, जी महंगाई जो है महंगाई को घटाया जाए, जी और जो 1100 5 किलो राशन पकाने के लिए जो 1100 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, जी उस महंगाई को कम करके जी इस देश को जो दिखाया जाता है, जी 2 करोड़ रोजगार देने का, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने का, काला धन वापस लेके आने का, जी जितने भी इनके जुमलेबाज लॉलीपॉप थे वो सारे के सारे जनता के सामने आ गए हैं। जी अब जो ईवीएम है वो एक तरह की मनुस्मृति है, जी जिसको अभी 2024 के अंदर बामसेप के हर एक कार्यकर्ता 15 लाख बूथों पे उसको तोड़ने का काम करेंगे। बामसेप कर्मचारियों का संगठन है, बामसेप कैसे ईवीएम मशीन को तोड़ेगा? देखिए, बामसेप कार्यकर्ता जो भी हैं, जो भी भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, राष्ट्रीय सिख मोर्चा है, महिला मोर्चा है, ऐसे हमारे 90 से प्लस मोर्चे हैं, जी उनके सभी के कार्यकर्ता तोड़ेंगे। जी बामसेप जो है कर्मचारियों का संगठन है, जी उसमें भी तो कार्यकर्ता हैं। जी तो सभी के सभी जो मूल निवासी जो लोग हैं वो 15 लाख बूथों पे ईवीएम तोड़ने का काम करेंगे। अगर चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, अगर वो लोग हमारी डिमांड नहीं मानते तो 31 जनवरी लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ईवीएम मशीन से घोटाला नहीं होता है, जो चुनाव लड़ते हैं हारने वाली पार्टी अपना रोना रोती है। अच्छा, हारने वाली रोना रोती है, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी जब चुनाव हुए थे, जी पेपर बैलेट था, जी 4 महीने के अंदर उन पर्चियों को जलाया गया। जी इंडिया गठबंधन ने अभी कुछ दिन पहले ईवीएम के खिलाफ मोर्चा लिखा, मोर्चा खोला और एक पत्र लिखा। जी उस पत्र के लिखते ही अगले ही दिन 800 मशीनें जलकर राख हो जाती हैं, जी और ऐसे रूम में जलकर राख होती है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का कोई मतलब ही नहीं, जी जहाँ पे बिजली ही नहीं थी। जी तो आप ये देखिए ना, हर एक चीज में इनकी गड़बड़ी कितनी है। जी चुनाव आयोग ने जो लिखा है, जी चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे उनकी खुद की साइट हो, जी ईवीएम मशीन को जो बनाने वाले एक्सपर्ट हैं, जी उन्होंने भी इस बात को माना है कि ईवीएम के साथ में घोटाला हुआ है। जी 2013 के अंदर जी अक्टूबर, जी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है जी कि ईवीएम से जो संपूर्ण चुनाव नहीं हो सकता। जी उस चीज को मीडिया ने भी, जी इनकी सरकारों ने भी जी छुपाया जी देश की जनता से। जी देश की जनता को क्या दिखाया जाता है, जी जिस चीज से देश की जनता बहरा ले, जी जुमलेबाजी में फंस जाए। जी अभी आप मुझे एक बात बताइए, जी देश के अंदर जो अभी फिलहाल कांड हो रहे हैं, हम्म, चाहे एससी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम्म, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जी उन चीजों को भी दबाया जाता है। जी तो ये जो लोकतंत्र, ब्राह्मणी व्यवस्था देश के अंदर मजबूत है, और ब्राह्मणी व्यवस्था मजबूत होने की वजह से हो ये चीजें हो रही है, ना कि ईवीएम की वजह से। ईवीएम की वजह से क्यों नहीं हो रही, आप मानो इस बात को। जब मैं ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता में आऊंगा तो मैं जो चाहूँ वो करूंगा, मन मर्जी। इसका कोई प्रूफ एविडेंस के साथ एविडेंस के साथ में दस्तावेज क्यों नहीं है, सब कुछ है। जी आप मानो इस बात को, जी आप बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करवाया जाए। चुनाव आयोग ये कह रहा है, जो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। अभी सिस्टम टेक्नोलॉजी का है और फॉरवर्ड तरीके से चुनाव को निष्पादित करवाया जा रहा है, उसमें घोटाला नहीं होता है। जब उसका से बार ईवीएम बार जब से ईवीएम आई है, तब से वही बंदा, जी वही नेता जी जीत कर आ रहा है, जिसके ऊपर पहले ही केस हैं। जी जो बीजेपी सरकार, आरएस की जो सरकार अगर है, ईवीएम में घोटाला होता तो कर्नाटका में कांग्रेस कैसे जीतती? कर्नाटक, इनका ये डिसीजन हुआ पड़ा है ना बंद कमरे में। जी 2 बार आप लोग आए हैं तो 2 बार हम लोग भी आएंगे। नहीं तो एक बात बताइए, जी बीजेपी आरएस की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, जी कार्रवाई का मतलब आप समझो, एससी एसटी ओबीसी और सिखों में भी जी इनके प्रति जो द्वेष था, जी मगर फिर भी राजस्थान के अंदर, जी एमपी के अंदर, जी
जिसको मामा जी बोलते हैं एमपी के अंदर, शिवराज चौहान, उनकी इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। जी वहाँ पे एमपी के अंदर जो ईवीएम है वो गाड़ियों में मिली, जी राजस्थान में भी गाड़ियों में मिली। इसका मतलब तो पर्सनल कोई भी अपनी ईवीएम रख सकता है, तो इसका मतलब तो मुझे भी अपनी ईवीएम रखनी चाहिए, मैं भी चुनाव में लड़ूंगा। नहीं, इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली जितनी भी टीम थी और सरकारी मशीनरी जितनी थी, वो ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए लेके जाएगी। लोगों ने उस पे बवाल खड़ा किया और लेके तो गाड़ी के माध्यम से रोड जाएगी। पे पर्सनल गाड़ी में, सरकारी गाड़ी का कोई चक्कर नहीं, ना ही उनके साथ में कोई सिक्योरिटी गार्ड। तो इसका मतलब तो आप समझ जाइए ना, जनता इतनी पागल नहीं है, जनता भी समझ रही है। जब से बैलेट पेपर बंद हुआ है तब से जो चाहे इनको। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि ईवीएम के विरोध में आप कह रहे हो कितना एक्शन है, तो कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कितनी एक जिले लेवल की पार्टियां और कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो ईवीएम के मुद्दे पे आप जो आंदोलन की बात कर रहे हो, इसमें सहायक और एक लायक बनने के लिए कोई तैयार है या केवल ये तो देखो अंदर की बात है, बहुत सारी पार्टियों ने समर्थन किया है, 77+ पार्टियों ने समर्थन किया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और अभी जो इंडिया गठबंधन हुआ है इसके अंदर जो प्रधानमंत्री चेहरा बनने वाला है उसके ऊपर भी थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इंडिया जो गठबंधन है उन्होंने भी इस बात को अभी माना है कि ईवीएम से, जब तक ईवीएम रहेगी तो हमारी सत्ता नहीं रहेगी। लेकिन एक बात ये भी आ रही है, जो आप जो लोग हो जितने भी इस विचारधारा से संबंध रखते हो, वो लोग ईवीएम पे आरोप भी लगाते हो और उसी ईवीएम से बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव भी लड़ाते हो। आप एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ उसी ईवीएम से हमारी जो जनता है, जो आपके मिलने वाले लोग हैं, उनको वोट दिला रहे हो। तो आप एक तरफ विरोध कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी ईवीएम का उपयोग कर रहे हो। ये तो दोहरी नीति वाला मामला हो गया। ये टेस्टिंग चल रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका भी वोट वहीं पे जा रहा है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता, हमारे 1000 कार्यकर्ता, तो हमारे जो कार्यकर्ताओं के वोट हैं वो हमें 150 ही दिखाई दे रहे हैं 1000 कार्यकर्ताओं में से। तो इसी काम पे हम लगे हुए हैं और 2024 के अंदर हम लोग इस चीज को दिखा भी देंगे। ठीक है। दूसरी बात आप ये सुनिए, जब से इन अभी कई राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 में बीजेपी बिल्कुल स्पष्टीकरण से आई है। क्षेत्रीय पार्टी जो थी, इसका मतलब वहां पे कोई जनाधार नहीं था। कांग्रेस वहां पे रही राजस्थान के अंदर, उसका जनाधार नहीं दिखाई दिया। एमपी के अंदर कोई दूसरी पार्टी का जनाधार नहीं दिखाई दिया। सर, जो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, वो अपने चुनाव के दरमियान जितना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना पसीना बहाना चाहिए, जितना वर्कर लगाना चाहिए और जहां पैंदे तक, घर घर तक जाना चाहिए, वो करते हैं। हम चुनाव के दरमियान केवल मोनोपोली खेलते हैं, केवल अपना फर्ज अदा करते हैं, धरातल पे जाते ही नहीं तो रिजल्ट मिलना ही नहीं है। हम केवल मात्र ईवीएम का रोना रो रहे हैं। बामसेब का हर एक कार्यकर्ता हर एक घर घर में जाके अलग जगाता है, आपको पता है, जागरण करता है। कांग्रेस है, बीजेपी है, कांग्रेस को, आरएस को बनाने वाली कांग्रेस, ठीक है, फिर आरएस ने खड़ी कर दी दूसरी पार्टी बीजेपी। 70 साल तक जब कांग्रेस रही, जितना उन्होंने बनाया, बीजेपी ने आते ही 9 साल में सब खत्म कर दिया। उसके बाद में आपको मैं एक बात बताता हूँ, बिल्कुल ही छोटी सी बात। कांग्रेस आरएस की माँ है और आरएस का बच्चा बीजेपी, तो दोनों एक ही परिवार के हुए। तो माँ, बाप और बेटा, इनमें से कोई किसी को गलत नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी कमजोरी उनके पास में है। अभी घर में ही तीनों अगर सही रहेंगे, देखो इनको सत्ताधारी जो लोग हैं उनका काम नहीं रुकता, काम रुकता है गरीब परिवार का, एक किसान का, एक मजदूर का। किसान ने अगर 2 लाख रुपए कर्जा ले लिया तो उसके ऊपर एफआईआर तक हो जाती है, उनके घर पे ताले लग जाते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप सिख समुदाय से आते हो, आपने अपने बात के दरमियान ये उल्लेख किया कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा है, राष्ट्रीय सिख मोर्चा काम करता है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। तो आप राष्ट्रीय सिख मोर्चा ये देश के कितने राज्यों में कार्यरत है? करीबन हमारे 18 राज्यों में है। इसका कोई बड़ा प्रोग्राम होते हुए सर नहीं दिखा। अभी क्या है, सिखों के ऊपर जो अंदरूनी जो घात पहुंच रहे हैं,
उसके द्वारा हमारे और भी प्रोग्राम रहते हैं। जी सिखों का जो प्रोग्राम रहता है हर एक राज्य में रहता है, जी। लेकिन इंटरनेशनल अभी बहुत जल्दी ही वो किया दूसरी जाएगा। दूसरी बात मेरी ये भी आपसे सवाल है कि सिखों के तमाम प्रकार के अलग अलग संगठन हैं। सिख राष्ट्रीय राष्ट्रीय सिख मोर्चा इसी से ही क्यों जुड़े? देखिए, हमारे गुरुओं ने जी एक सपना देखा था, जी और सपना नहीं था, वो हकीकत होएगा जी बहुत जल्दी। जी समानता, जी ऊंच नीच भेदभाव नहीं, जी जाति नहीं। जी वहाँ पे जो हमारे खंडे बाटे का गुरु महाराज जी का जो खंडे बाटे का अमृत छक लेता है वो सिख बन जाता जी है। उसमें कोई जात नहीं देखी जाती। जी जब गुरु जो हमारे अभी ये दिसंबर के महीने में जो लास्ट दिन चलते हैं, जी ये हमारे दिन काला दिन होता है जी हमारे लिए, जी सिखों के लिए। जी क्योंकि इस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने पूरा परिवार वार दिया था, जी यानी कि बलिदान कर दिया था। जी किसके लिए? जनता के लिए, जी देश के लिए, जी इस धरती के लिए, जी अकेले हिंदुओं के लिए नहीं। जी मुगल जो लोग थे जी वो शासन करना चाहते थे इंडिया पर। जी इंडिया के उसके उनके बाद में फिर अंग्रेज आए। उस टाइम पे सारे के सारे भाई थे, जी ठीक। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों अलग हुए। इनके जो डीएनए है, जी खून का जो रिश्ता है, जी उसमें हम भाई हैं। जी जो आरएस बीजेपी की जो सोच है, जो मनुवाद की सोच, जो ब्राह्मणवाद की जो सोच है, वो हम भाइयों को ही आपस में लड़ा के खुद सत्ता में कामयाब हैं। जी हमारा जो ओबीसी समाज का जी मंडल आयोग जब एक कमीशन है, उससे जब रिपोर्ट की मंजूरी मिली तो एक ही उन पे कॉलम पास हुआ। जी 52% ओबीसी 1931 में था जब अंग्रेजों ने जातीय जनगणना करवाई। जी उसके बाद में नेहरू आया, चाहे कोई भी आया, जी किसी ने इस ओबीसी समाज के लिए कोई भी थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा। जी। लेकिन ओबीसी समाज आज हिंदुत्व का चेहरा मुखौटा पहन के सोया पड़ा है। एक मेरा और इससे जी। हटके क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा डीपली जाके पूछता हूँ कि मैंने सुना था कि सिख जो धर्म है मजहब में कई अलग अलग धर्मों अलग अलग जातियों से लोग आए हैं और सिख धर्म को ग्रहण किया है। तो आप मूल निवासी कंसेप्ट और विदेशी के कंसेप्ट पे काम कर रहे हो अभी पूरे देश में और राष्ट्रीय सिख मोर्चा भी उस कंसेप्ट को लेकर बना है। तो कई ब्राह्मण लोग हैं, कई यहूदी लोग हैं जो सिख बने हैं, तो आप उनका निर्धारण कैसे कर पाओगे कि ये रियल सिख है या फिर जो ब्राह्मण सिख बन गया वो दुश्मन होते हुए भी उसको राष्ट्रीय सिख मोर्चा में रखोगे? देखिए, पहली बात तो ये, जिसने गद्दारी करी नहीं है जी आज तक सिखों के साथ में, जी जिसने भी आंख लगाई है, जी उसको बहुत जल्दी उस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ा है। जी ठीक है। जी जिसने गुरु महाराज जी के खंडे बाटे का अमृत छक लिया तो वो हमारा भाई हो गया। जी ठीक है। जी हमारे में बाबा, महात्मा ये नहीं होता, स्वामी जी ये नहीं होता। जी जो भी सिख है गुरु महाराज जी ने जो हमें दिया था। जी ठीक है। जब ग्रंथ साहब जी महाराज जी प्रकाशवान किए गए थे, जी उस टाइम पे हमें एक ही हुक्म दिया गया था जी कि जितना भी सिख समाज है जी अब जी वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अलावा किसी को अपना गुरु नहीं मानेगा। जी ठीक है। जो देहदारी है, जी हमारा कोई भी अगर भाई है, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, जी वो हमारा भाई ही रहेगा। जी हमारी माताएं बहनें अमृत छक लेती है, वो भी हमारी माँ बहन बेटे ही रहती हैं। जी और जिसने मुस्लिम ने अमृत छका वो भी हमारा भाई है। जी क्रिश्चियन ने, बुद्धिस्ट ने, यहूदियों ने भी अगर अमृत छका जी तो भी वो हमारा भाई है। जी अगर ब्राह्मण ने भी अमृत छका है जी फिर हमें वहाँ पे सोचना पड़ता है। जी सांप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहर बराबर रहता है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक नींबू है उसमें सुई को नींबू को टच करने के बाद दूध भले कितना भी बड़ा हो उसमें डाल दिया जाए दूध को फोड़ देता है, मतलब नींबू अपना काम करता है। जिस प्रकार से ब्राह्मण का जो चरित्र चित्रण होता है वो कहीं भी जाएगा वही लेके जाएगा, वही ज्यादातर ब्राह्मणों ने जिसने अमृत छका है जी उसकी मैं बता देता हूँ, जी उनकी जो सोच है ना वो उन्हीं के खिलाफ बोल रही है जी ब्राह्मणों के। जी क्योंकि कश्मीरी पंडित जब गुरु तेग बहादुर जी के पास में आए थे जी कि हमारी रक्षा की जाए, जी तो उस टाइम पे जितने भी ब्राह्मण थे इनके मंत्र संतर काम करना बंद कर गए थे। जी ठीक है।
क्योंकि मंत्र संतर तो ये जो SC ST OBC के जो लोग हैं उनको बहलाने के लिए होता है। जी जो कलाई पे कलावा बांधते ना, जी जी अगर उसका आप हिंदी में अनुसरण कराओगे तो आपको नफरत हो जाएगी। जी। कैसे आप बताओ, पूरी जनता को बताओ, देश की देखिए जनता जो है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे बलि राजा हुए हैं, जी बलि राजा को जैसे घात करके जी गलती से जी उनको हराया गया था, उनको मारा गया था, जी उसी का ये जो कलावा बांधते हैं ना कि ना मैंने आपके राजा को भी मारा, जी उनको लूटा, जी। अब आपकी बारी है। मतलब ये षड्यंत्र का प्रतीक है। षड्यंत्र का प्रतीक नहीं है, ये बहुत बड़ी घात है। जी कुआं इतना गहरा नहीं होता जितना गहरा इनका कलावा होता है। जी उसमें लिखा हुआ है कि ना मैं आपको लूटूंगा भी, जी आपको मारूंगा भी, जी और आपको हानि भी पहुंचाऊंगा। आपने कहीं पे भागना नहीं है। मतलब क्या है? भागना नहीं। है ना? जी भागना नहीं है, भागना नहीं है। जी यानी कि मेरे को अगर कोई मान रहा है जी तो उसके लिए भी मैंने उसका पैर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, मारो मारो, जी लेकिन वो काम सिखों में नहीं है। जी सिख समाज ने हमेशा ही बलिदान दिया है। जी इनका बलिदान क्या रहा है? थोड़ा सा रोटी खाया, जी बाथरूम में गया, इतना बलिदान है। जी दूसरों की चोरी किया है, जी ठीक है, आरक्षण में चोरी किया, जी समाज के अंदर जो हमारी माँ बहन बेटियां थी उनके ऊपर अत्याचार करके चोरी किया। दूसरी बात क्या है, मंदिर जितने भी हैं जी वहां पे जब भी SC ST OBC जाता है तो उनसे जो छीना जाता है जी वो भी इनसे नहीं होता। तो ब्राह्मणों का क्या है, ब्राह्मण जो सोच है अभी बहुत जल्दी जी ये लोग देश से भी निकाला हो जाएगा। जी। जी। मैं आगे ये पूछ रहा हूँ, जैसे इस देश पूरे में जैसे बामसेप के कंसेप्ट में SC ST OBC माइनॉरिटी मतलब सब मूल निवासी है, लेकिन देश के अंदर एक इत्तेहाद, भाईचारा या फिर एक प्रेम को या फिर एकता को बांधने के लिए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय सिख मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा का संयुक्त, ये जो अलग अलग मजहब है इनका संयुक्त कोई बड़ा प्रोग्राम करके मैसेज देने का कोई प्लान है इलेक्शन 2024 से ये पहले? बड़ा ही तो है। नहीं नहीं, ये एक बामसेप के कंसेप्ट, बामसेप की थ्योरी, मैंने ये मजहब अलग अलग बोली है, इनके कंसेप्ट के बेस पे कोई ऐसा मैसेज देने के लिए कोई भविष्य में कोई प्लान है क्या? भविष्य का प्लान तो आगे क्या बताएंगे ना, जो साहब हुक्म करेंगे वही होएगा। जी। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि साहब अभी वर्तमान समय में दुश्मन के लिए एक पहाड़ की तरह है, और साहब दुश्मन के लिए एक सिरदर्द बने हुए हैं, और साहब जो निर्णय ले रहे हैं उससे दुश्मन में खौफ है और बौखलाहट है। तो साहब की सुरक्षा को लेकर आप और साहब की मतलब एक सेहत को लेकर आप लोगों का क्या योगदान रहेगा, विशेषकर आप लोगों, क्योंकि इस भारत में कोई लड़ाकू किस्म और सबसे ज़्यादा कोई फ्रीडम एंड फाइट के लिए कोई तैयार होता है तो सबसे ज़्यादा आप ही लोग होने वाले हो। आपका क्या है कहना है इसको लेकर, पूरे देश को क्या संदेश देना चाहिए? जब हमने दूसरों के लिए, जो हमारे थे नहीं, जी हमने जब उनको लिए बलिदान दिया, ये तो हमारे अपने हैं, हमारे खून है, जी ठीक है ना? जी ये हमारा DNA से भी भाई है। जी साहब की तरफ अगर उंगली उठती है तो हम लोग हाथ कटवाने के लिए भी तैयार हैं। जी। अगर हाथ आता है तो हम लोग उसका धड़ उतारने के लिए तैयार हैं। दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन है कि पूरे देश के अंदर जो रेवुलेशन हुए उसमें एक सिंखिज्म का बहुत बड़ा रेवुलेशन है। आप जो सिंखिज्म से संबंध रखने वाला है कि ये रेवुलेशन हो, देश की जो एक कानून व्यवस्था वो सुधरे और संविधान का इम्प्लीमेंट हो, तो आप राष्ट्रीय सिख मोर्चा के बैनर तले पूरे देश के अंदर एडी चोटी जोर लगा के जागरण, जन जागरण, घर घर तक पहुंचने का ऐसा कोई प्लान है क्या सिख मोर्चा का? हर तबके को जगा के इस मूवमेंट में जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए ताकि साहब के रहते हुए कामयाबी मिले, ऐसा कोई प्लान है क्या? 178 देशों में काम चल रहा है बामसिप का। जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी अकेला इंडिया नहीं, जी इंडिया के अंदर तो OBC समाज, SC समाज, ST समाज ही है, जी लेकिन 178 देशों में बामसिप का हाहाकार मचा हुआ है। जी सबको पता लग गया कि ब्राह्मण कैसा है। जी अब इनको ब्राह्मणों को इंडिया से अपने ही जो देश है इनका वहीं पे भेजने का कार्य बामसेप के ही लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हो क्या रही बात, भेजने एक का कर मिनट रहे, सुनिए, साहब एक कह रहे मिनट, नहीं जाना है? एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। जी जितने भी लोग हैं, जी साहब ने अगर हुक्म कर दिया यहाँ पे रहिए जी तो हमें वो भी मंजूर है। जी साहब ने बोल दिया जाना है तो उन्होंने मानना पड़ेगा। जी मगर
जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोगों का हिस्सा खाया है ना, जी। उन कुर्सियों से इन्होंने बलिदान देना पड़ेगा। अब मेरा अंतिम आपसे सवाल है कि 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव शताब्दी जो मनाई जाएगी और एक शौर्य दिवस मनाया जाएगा। इस 1 जनवरी का जो भीमा कोरेगांव में प्रोग्राम होने वाला है, उसको लेकर आप पूरे देश के लोगों से क्या आह्वान करना चाहते हो? और इस 1 जनवरी का जो भीमा कोरेगांव है, इसको कितने बड़े पैमाने पे मनाना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? भीमा कोरेगांव का जिन लोगों को इतिहास नहीं पता ना, जी, वो लोग 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव आओ, हम भी पहुंच रहे हैं। जी, रही बात साहब की सिक्योरिटी की, जी, पहले उन पे एक बार थोड़ा-सा बस मनुवादियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, सरकारों के द्वारा एक अटैक करवा दिया था। जी, मगर अब मैं उनको सुझाव दे रहा हूँ, जी, भूल के भी 10 किलोमीटर के अंदर-अंदर मत आना। जी, अगर आ रहे हैं तो अपने घर पे बोल के आना कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। जी, कल को अगर कोई भी गलत हरकत होती है तो उसका ज़िम्मेवार वो खुद होगा। जी, और रही बात भीमा कोरेगांव में आने की, जी, तो जितने भी हमारे SC ST जो मनुस्मृति को जलाने वाले जो लोग हैं, जी, मनुस्मृति के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं, जी, चाहे उसमें सिख मोर्चा है, मुस्लिम मोर्चा है, क्रिश्चियन है या फिर महिला मोर्चा है, जो भी है, जी, तो उनका वहाँ पे भागीदारी इतना होगा जी, कि लोग उस इतिहास को दोबारा से सोच रहे हैं जी, कि वहाँ पे हुआ क्या था। जी, अभी जो वो भीमा कोरेगांव का इतिहास जो है ना, जी, थोड़े से पेशवाओं, जी, ठीक है ना, वहाँ पे ऐसा माहौल बन गया था जी, जिनका हाइट भी 8-8, 9-9, 10-10 फुटे था। जी, अभी जो हाइट चल रहा है वो नहीं, जी, एक-एक बंदे के ऊपर, जैसे गुरुओं जो हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी थे, जी, उन्होंने जो 40 सिखों को लड़ाया था जी, 1.25 लाख से, जी, ऐसे ही वहाँ पे हुआ था। जी, जो हमारा बलिदान दिया हुआ है उनका तो इतिहास है, जी, इनका इतिहास क्या है वो एक बार इनसे पूछ के देखिए। जी। मैं सर इस आप घेरे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जी, आपने जो अभी भीमा कोरेगांव का नाम बोला है ना, जी, 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 उस पर हमारे क्षत्रिय लोगों का भी इतिहास है, वहाँ पे क्षत्रिय लोगों का भी खून गिरा था। ओह! आपको मैं बता देता हूँ, जी, क्षत्रिय समाज आज फिर दोबारा से मूल निवासी लोगों के साथ में मिलकर काम कर रहा है। बुद्धा के बाद बड़ा रिवॉल्यूशन के बुद्धा संकेत है। बुद्धा कौन थे लोगों को नहीं पता। जी, बुद्धा लोगों को खत्म करने के लिए 36 करोड़ देवी देवता उतारे ब्राह्मणों ने। जी, आपको एक बात और बता देता हूँ, आप लोगों को जो भी आप ये मंदिर बना रहे हैं, जी, जो भी आप मंदिरों में जा रहे हैं, जी, उनका एक बार रिसर्च कीजिए, बुद्धा ही निकलेगा। जी, 84,000 बुद्ध की मूर्ति स्थापना की गई थी बुद्धिस्ट के स्तूप पे, जी, ठीक है। जी, आप किसी भी मंदिर में जाओ, जी, कोई भी देवी देवता का थोड़ा सा मुखड़ा जिसको बोलते हैं ना, चेहरा, जी, 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 पर्दा है, पर्दा पर्दा में रहने दो, वो नहीं, जी, पर्दा उठने दो, जी, क्योंकि बहुत जल्दी पर्दा उठने वाला है। नई नवेली जो दुल्हन होती है ना, उसका पर्दा भी उठता है। जी, जी, ये तो दुल्हन पुरानी हो गई, तो इसका पर्दा उठाना जरूरी है। जी, आंखों देखा हाल, दुश्मन की पहचान जी। अकेले बामसेब के कार्यकर्ताओं ने नहीं दिखाई है और किसी ने नहीं दिखाया। जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि सर पूरे देश में जो जन जागृति का काम चल रहा है, इसमें सिखिज्म का बहुत बड़े पैमाने पे रोल है। अभी इस देश का जो व्यवस्था है, ब्राह्मणी व्यवस्था, वो बहुत ज़्यादा तानाशाही पे उतर गई। अगर हम बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के बाद जो यूएनए का रूल है वो ये कहता है कोई भी विदेशी दूसरी देश की जो वहाँ की जनता है उस पे राज नहीं कर सकता। उसके बावजूद भारत में राज कर रहे हैं विदेशी। अगर हम लोगों को हमारे ऊपर डिस्पेस करते अधीनता में रखते हुए राज कर रहे हैं, क्या भीमा कोरे 2 होगा देश के अंदर? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसकी तैयारी लग नहीं रही है दरअसल। तैयारी हो रही है, लेकिन हम खुल के हम मन की बात कैसे बता दें? प्रधानमंत्री आगा नहीं बताता अपनी मन की बात, तो हम कैसे बता सकते हैं अपनी ये बात? बात है। और हम आप तैयारी पूरे देश के अंदर जो 22 ये जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वो हमारी विरासती संकेत वहाँ पे राम मंदिर का हो रहा है। ये एक ब्राह्मणों की तानाशाही से हमारी एक विरासत पे कब्जा है। इसको लेकर पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हो? इसको लेके मैसेज ये देना चाहता हूँ, उन्होंने मंदिर बनाया तो है, जी, ठीक है? जी,
ये जबरदस्ती का मंदिर बन रहा है। जी ये कोई राजी से नहीं बन रहा है। जी ये सुप्रीम कोर्ट में या जजमेंट जो दिया जाता है या सिविल कोर्ट में किसी में दिया जाता है, जी तो उसमें मानने वाला जो जिसको आपने हरा दिया है, जी वो जब हार मानने को तैयार हो जी जी तब माना जाएगा। उसके कहने से हार नहीं माना जाती है, दोबारा भी उस पर केस होता है। जी ठीक है ना। जी। तो वो उसने बना दिया है, वो जबरदस्ती चल रहा है। मूल निवासियों की व्यवस्था आएगी और रूल होगा तो इस मंदिर का क्या होगा? मंदिर का क्या होगा? जब उन दूसरे की मस्जिद को तोड़ सकते हैं, हाँ। और अगर मस्जिद को इन्होंने तोड़ा क्यों भाई? क्या इनके पहले तो राम का यही पता नहीं है कि जन्म कहाँ हुआ? आज तक राम का यही पता नहीं लगा। इन्हीं की किताबों में मिलता है। एक कहता है बिहार में जन्म हुआ, जी एक कह रहा है परशुराम सेना वाले कह रहे हैं कि अयोध्या में जन्म हुआ। जी ठीक है ना। कोई कह रहा है मतलब काशी में जन्म हुआ, उनका जन्म ही पता नहीं है। नेपाल का प्रधानमंत्री कहता है ठीक है नेपाल में ना। हाँ, तो जब अलग अलग बता रहे हैं, इन्हीं की एक सेना ये कह रही है कि जिस जगह मंदिर बन रहा है वहां पर जन्म हुआ, जी। और एक जगह एक ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद में हुआ था। तो क्या राम की माँ मतलब मुसलमान के घर में गई थी जब बच्चा देने के लिए? जी। क्यों गई थी? ये तो मतलब हिंदुओं का बहुत बड़ा, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वो मतलब था, भगवान था, मेरा तो नहीं था। जी ठीक है ना। तो मुसलमान के घर में, मुसलमान दुश्मन मानते हैं, तो मुसलमान के घर में इसकी माँ करने की क्या गई थी? जी 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 ठीक है ना। दूसरी बात, इनकी किताबें ये बताती हैं पहले, बहुत पहले, जब पहला बच्चा जो होता था वो पियर में होता था, मायके में होता था। जी ठीक है ना। जी तो राम पहला बच्चा था, बड़ा बच्चा था। जी ठीक है ना। जी तो कौशल्या कहाँ की थी? जी ठीक है ना। हाँ तो अयोध्या में उनका जन्म होना अनिवार्य है ही नहीं। वो जन्मभूमि पे मंदिर जन्मभूमि के नाम से बन रहा है, जी। तो फिर वहां पर इनका जन्म हुआ नहीं है। कौशल देश में होना चाहिए, कौशल देश में होना चाहिए ना। कौशल देश कहाँ? बिहार में पड़ता है। बिहार में पड़ता है। हाँ। ठीक है ना। जी तो फिर ये जजमेंट गलत दिया गया है। जी। जब ऐसा, जिस दिन हमारा ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और मतलब आपका माइनॉरिटी सभी जब हमारा जग जाएगा, समझ जाएगा, मूल निवासी जो है वो जाग जाएगा ना, उस दिन 3.5% को पैर के नीचे दबा के खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद। ये जागृति, ये परिणाम बामसेप की 45 साल का डे बाई डे 365 दिन जो निरंतर कार्य किया गया, उसका एक परिणाम है। जो मूल निवासी दस्तक चैनल को संपूर्ण देश में देखने वाले शुभचिंतकों का से अपील है कि मूल निवासी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइबर करो और शेयर करो। धन्यवाद, आभार।